ओम नमः। आज सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री की 121वीं जन्म जयंती है। अर्थात आज से ठीक 120 वर्ष पहले कार्तिक शुक्ला द्वादशी विक्रम संवत 1960 को उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटोर नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था और वे अपनी 11 वर्ष की उम्र में स्यादवाद महाविद्यालय बनारस में पढ़ने चले गए थे। वहाँ उन्होंने बहुत गहन सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद 2-3 साल वे मुरैना के विद्यालय में भी नाना प्रकार के गहन शास्त्रों का अभ्यास करने गए थे। यानी उन्होंने उस जमाने के दोनों उच्च कोटि के जैन विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की थी, जिनमें से एक को गणेश प्रसाद जी वर्णी ने स्थापित किया था और दूसरे को गोपाल दास जी बरैया ने। और उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी कि वे 21 वर्ष की उम्र में ही स्यादवाद महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त कर लिए गए थे। सन 1903 में उनका जन्म है और सन 1923 में वे स्यादवाद महाविद्यालय में अध्यापक बन गए हैं और उसके बाद उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक स्यादवाद महाविद्यालय को अपनी अभूतपूर्व सेवा दी है। हम कह सकते हैं कि जो बीज गणेश प्रसाद वर्णी जी ने लगाया था, जिसका अभी अंकुर ही फूटा था, उसको वटवृक्ष के रूप में पल्लवित पुष्पित करने वाला कोई महापुरुष है तो वो पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री हैं। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री के योगदान को हम कह नहीं सकते हैं। उनका अभूतपूर्व योगदान जैन समाज के लिए है। यदि आज 5 पंडित कैलाश चंद जैन हों तो पूरे देश की, पूरे समाज की स्थिति सुधर सकती है। वे बहुत वात्सल्य के धनी थे और सत्य के प्रेमी थे। वे तत्व चर्चा में बहुत ईमानदारी से भाग लेते थे और बिना किसी व्यक्तिवाद पंथवाद में पड़े सत्य का निर्णय सुनाया करते थे। उनकी लेखनी ऐसी थी मानो लोहे पर छेनी से लिख दिया गया हो। ऐसा अकाट्य लेखन करने वाले पंडित कैलाश चंद जी की साहित्यिक सेवाएं भी यावत चंद्र दिवाकरौ याद रहेंगी। उन्होंने लगभग 40 ग्रंथों का, प्राकृत संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों का संपादन और अनुवाद किया है, जिनमें जय धवला भी है जो 16 भागों में है।
भगवती आराधना भी है जो 2 विशाल भागों में है, गोमट्ट सार भी है जो 4 विशाल भागों में है। इस तरह उन्होंने बहुत अधिक काम साहित्य के क्षेत्र में भी किया है। उनकी पारिवारिक स्थितियां बहुत विषम थीं और भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं थीं, लेकिन वे उनसे घबराए बिना समाज में जाते थे, कार्यक्रम करते थे, बहुत शिक्षा का प्रचार करते थे और साहित्य के संपादन और लेखन में अहरनिश समर्पित रहते थे। 24 घंटे वे ज्ञानाराधना में समर्पित रहते थे। उनका योगदान जैन समाज कभी भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री की प्रेरणा से ही सन 1944 में कलकत्ता में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की भी स्थापना हुई थी। ये उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। वे स्वयं इसके 2 बार अध्यक्ष रहे और उन्होंने पूरे विद्वानों को बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी प्रदान किए। उनके सानिध्य में सोनगढ़ में भी आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के सानिध्य में विद्वत परिषद का अधिवेशन हुआ था और उन्होंने उस पर बहुत ही नीर छीर विवेक के साथ में अपनी बातें रखी थी, जो आज भी समाज को दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। पंडित जगन मोहन लाल जी और पंडित फूलचंद जी शास्त्री आपके सहाध्यायी हैं और आप तीनों इस प्रकार रहते थे कि पूरा समाज आपको विद्वानों की रत्नत्रयी के नाम से जानता था। और भी अनेक बातें पंडित जी से प्रेरणा स्वरूप ग्रहण की जा सकती हैं। उनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से भी अनेक ग्रंथों का संपादन किया। वे ज्ञानपीठ के ग्रंथमाला के मुख्य संपादक भी रहे और इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन, लगभग 84 वर्ष का उनका जीवन था और उन्होंने उस पूरे जीवन को ज्ञानाराधना और समाज सेवा में समर्पित किया। मैं आज जन्म दिवस के अवसर पर उनको कृतज्ञतापूर्वक विनम्र प्रणाम करता हूँ। जय जिनेंद्र।